पाहन पूजे जो हरि मिले, कि अगर ईश्वर को पाना है या कुछ पाना ही है तो पत्थर पूजने से अगर मिल जाता है तो मैं छोटा सा पत्थर क्यों पूजूं, पूरा का पूरा पहाड़ क्यों ना पूज लूं। ये ताते से चक्की भली पीस खाए संसार, इससे तो चक्की भली है जिसको पीस के सारा संसार रोटी खाता है। गुरुद्वारों में सुनते हो, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट्ट मरे कभू न छाड़े खेत। वो भी तो कबीर जी का ही है, कबीर जी ने तो कहा है। और एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा आपके मीडिया के माध्यम से इन दोनों शख्सों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं, चाहे इंजीनियर रशीद हों या हमारे अमृतपाल सिंह हों, मैं ये दोनों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अगर ये कोई कानूनी हेल्प मेरे से लेना चाहते हो, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कोई रिट फाइल करना चाहते हो, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रिट फाइल करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट फाइल करना चाहते हो, या कोई और किसी तरह की हमसे इमदाद उनको चाहिए, मदद चाहिए, हम तत्पर हैं। जैसे भिंडरा वाले पे पूरी ज़िंदगी में कभी कोई एफआईआर नहीं लगी थी, इन पर भी कभी कोई एफआईआर नहीं लगी, मगर चूँकि ये पब्लिक के मुद्दों को बढ़ चढ़ के सही ढंग से उठाते हैं और सच का साथ देते आए हैं, तो सच जो है सरकारों को कम ही पसंद आता है। नेशनल एवा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम अंबेडकर चौक यहाँ पर फिर से समक्ष हुए हैं। तो आप सबको पता है कि कबीर जयंती आ रही है। कबीर जयंती के उपलक्ष्य पर चलो हम अपने एडवोकेट साहब से कुछ बातचीत कर लेते हैं। कबीर जयंती के उपलक्ष्य पर सर कबीर साहब की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य पर कुछ जनता को संदेश। पहले तो सारे भारत के मूल निवासी बहुजनों को मेरी तरफ से कबीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे क्रांति युग पुरुष धरती पर बार बार नहीं आते। बहुत ही रेयर क्रांति युग पुरुष होते हैं जो पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ सच्चाई बयान करते हैं और बिना डरे, बिना किसी खौफ के, बिना किसी भेदभाव के अपनी बात कहते हैं। उनका संदेश पूरे बहुजन समाज के लिए भी है और पूरे भारत के रहने वाले लोगों के लिए भी है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनका संदेश पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि क्रांति युग पुरुष कबीर जी पे जो सबसे बड़ी रिसर्च हुई है, जिस व्यक्ति ने वो रिसर्च की है वो इटली का था, और वो इतना मुतासिर हुआ कबीर जी के बारे में पढ़ने के बाद कि वो भारत में आकर उनकी खोज करने लगा। एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने इटली में खुलवाया और कबीर साहब का सारा लिटरेचर और सारी टीचिंग्स वहाँ ले जाने के लिए दिन रात प्रयासरत रहा, और उसका इंतकाल भी अल्टीमेटली यहीं पे हुआ, डेथ यहीं हुई इंडिया में। उसका यहाँ मकबरा भी बना हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि कबीर साहब अब ना सिर्फ भारत के बल्कि विश्व गुरु हैं, और जिसे विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना दूसरा गुरु माना हो तथागत गौतम बुद्ध के बाद, और तीसरा महामाना ज्योतिबा फुले को माना, तो जिस क्रांति युग पुरुष कबीर जी को विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना गुरु कहते हैं, वो कितनी महान हस्ती रहे होंगे इसका अंदाज़ा हमें लग जाना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो सासाराम यूनिवर्सिटी बिहार के हैं, अभी हाल ही में उन्होंने कबीर जी पर एक किताब लिखी है, कबीर की खोज नए औजार से, और उसमें उन्होंने कबीर जी के असली जो दोहे हैं उन पे बहुत डिटेल में चर्चा की है और कबीर जी के जीवन पे भी चर्चा की है। तो मेरा ये मानना है कि भारत में हुए जितने भी क्रांति युग पुरुष हैं उनमें कबीर एक मुख्य नाम उभर के सामने आता है, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने हमारे समाज के लिए लगा दी है। ऐसे क्रांति युग पुरुष को मैं शत शत नमन करना चाहूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे समाज के वो अग्रणी क्रांति युग पुरुष हैं। सर कबीर साहब का एक श्लोक है, पान पूजे हरि मिले मैं पूजूं पहाड़, ताते चाकी भली जिसमें पीस खाए सारा संसार। तो क्या सच में जो बहुजन समाज है वो इस आइडियोलॉजी विचारधारा पे चल रहा है? देखिए, कबीर जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों क्रीतियों और दोनों के अंधविश्वासों पे बहुत ही गहरा कुठाराघात किया है। पाहन पूजे जो हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पूरी दुनिया बरगलाई जाती है और बहलाई फुसलाई जाती है, और हिंदू धर्म के लोग इस मान्यता में बहुत ज़्यादा गहरी उतर जाते हैं और उनको लगता है कि सब कुछ यहीं से मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कर्म ही सब कुछ है, आपका काम ही आपको कुछ दे सकता है, मान्यता आपको कुछ नहीं देती। तो इस पर कबीर जी का कुठाराघात है कि पाहन पूजे जो हरि मिले, कि अगर ईश्वर को पाना है या कुछ पाना ही है तो पत्थर पूजने से अगर मिल जाता है तो मैं छोटा सा पत्थर क्यों पूजूं, पूरा का पूरा पहाड़ क्यों ना पूज लूँ। ये ताते से चक्की भली पीस खाए संसार, इससे तो चक्की भली है जिसको पीस के सारा संसार रोटी खाता है। इतना ही नहीं, कबीर जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि कबीर कुआं बस एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। तो जाति पे बहुत बड़ा कुठाराघात ये भी है।
फिर हिंदू मुस्लिम दोनों की आइडियालॉजी पे उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बात कही है। बामना जे तू बामनी जाया, आन बाट अबे काहे नहीं आया, तुर्का जे तू तुर्क नहीं जाया, अंदर खतना क्यों ना कराया। तो कबीर जी के तो एक एक दोहे में वो क्रांति है, वो रेवोल्यूशन है, जिसको अगर आप सही ढंग से सुन लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो आप अक्सर गुरुद्वारों में सुनते हो, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट्ट मरे कभू न छाड़े खेत, वो भी तो कबीर जी का ही है, कबीर जी ने तो कहा है। तो कबीर जी तो क्रांतिकारी युग पुरुष हैं। तभी मैंने कहा क्रांति युग पुरुष इतने महान बड़े कम मिलेंगे आपको। कबीर जी, रैदास जी, संत सैन, संत गोरे जी महाराज, संत पीपा, धन्ना जाट, ये एक सीरीज़ है महामना ज्योतिबा फुले तक, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक, जिसको आगे लेके डी.के. खापर्डे जी, यशकाई और जशकाई दीनाबानी जी जैसे लोग चले हैं। तो बहुत बड़ी एक क्रांति है जो लोगों तक आज पहुंची है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में फैली है। तो कबीर जी की वाणी के सामने टिकना ब्राह्मणवादियों का या मनुवादियों का पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वो चाहे मनुवादी हिंदूवादी हो या मुस्लिम कट्टरपंथी हों, उनकी कट्टरपंथीता जो है इनके सामने नहीं टिकती है। कबीर जी तो चीथड़े उड़ा देते हैं अपनी वाणी से उन सब के। तो इतने बड़े क्रांतिकारी युग पुरुष जो हैं वो कबीर जी हुए। धन्यवाद सर। एक पॉलिटिकल एक और बात है वो आपसे करना चाहते हैं, जैसे कि जो पंजाब में अमृतपाल सिंह है उन पर UAPA लगा हुआ है, तो अभी तक वो जेल में है, उनकी रिहाई नहीं हुई, उसके लिए सर आपका क्या कहना? देखिए, पंजाब में एक अमृतपाल सिंह है जो वो भी जेल में बंद है, UAPA लगा के उनको बंद किया गया है। वो अंदर रह के उन्होंने फॉर्म भरा और MP की इलेक्शन जीत भी गए हैं। लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों ने उन्हें अंदर रहते हुए चुन लिया है। ऐसे ही एक और शख्स हैं जिनका नाम इंजीनियर रशीद है, वो श्रीनगर से हैं, वो भी तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने भी फॉर्म अंदर से ही भरा था और उनको भी लोगों ने अंदर बैठे ही जिता दिया। उनको भी लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पार्लियामेंट में भेजा है। इन दोनों पे ये जो UAPA लगा है, मेरा ये मानना है दोनों ही किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये राजनीतिक साजिश के तहत इन दोनों को अंदर रखा गया है, इन दोनों का करियर ख़त्म करने के लिए। मगर देखिए, जनता जनार्दन है, जनता ने उनको फिर से चुन के पार्लियामेंट में भेजा है, संसद में भेजा है। मेरा ख्याल है प्रेजेंट सरकार को, मोदी सरकार को इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। दोनों को लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पार्लियामेंट में आने देना चाहिए और दोनों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के आगे कर दिया है और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा मार्जिन से इन दोनों को जिताया गया है। इतना मार्जिन तो उनका खुद का नहीं है, उनको तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को अंदर रख के। बतौर एडवोकेट, मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा आपके मीडिया के माध्यम से इन दोनों शख्सों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं, वो चाहे इंजीनियर रशीद हों या हमारे अमृतपाल सिंह हों, मैं ये दोनों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अगर ये कोई कानूनी हेल्प मेरे से लेना चाहते हो, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कोई रिट फाइल करना चाहते हो, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रिट फाइल करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट फाइल करना चाहते हो, या कोई और किसी तरह की हमसे इमदाद उनको चाहिए, मदद चाहिए, हम तत्पर हैं। जैसे भिंडरावाले पे पूरी ज़िंदगी में कभी कोई FIR नहीं लगी थी, इन पर भी कभी कोई FIR नहीं लगी, मगर चूँकि ये पब्लिक के मुद्दों को बढ़ चढ़ के सही ढंग से उठाते हैं और सच का साथ देते आए हैं, तो सच जो है सरकारों को कम ही पसंद आता है। तो मेरा ये मानना है इनको अंदर रखना ये देश के खिलाफ काम करने जैसा काम होगा। इनके खिलाफ इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। सरकार को इन दोनों को रिहा करना चाहिए और इन दोनों को संसद में जाके अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और जेल से बाहर निकलने में या अदरवाइज़ किसी तरह का हमारी तरफ से कोई साथ सहयोग इनको चाहिए तो मैं तत्पर हूँ। मुझे अगर इनका कोई मैसेज मिला और इनका अगर जो UAPA का मटेरियल है वो अगर मिला तो स्टडी करके जो भी डायरेक्शन इनकी तरफ से होगी, जो भी हिदायत होंगी, इनकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक वकील होने के नाते मैं इनके केस को, इनके काज को आगे ले जाने के लिए तत्पर था, हूँ और रहूँगा। धन्यवाद सर। वो जो कबीर साहब हैं, क्या वाकई में वो सुपरनेचुरल पावर पर यकीन करते थे? अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप कबीर साहब की बात करते हैं और सुपरनेचुरल भी बात करते हैं तो ये बात बनती नहीं है। तो कबीर साहब क्या आज जयंती है, तो जैसे बसोत्रा साहब सबको जो है मुबारकबाद दे रहे थे, मेरी तरफ से भी तमाम उन लोगों को जो कबीर साहब को जानते हैं या उसको मानते हैं, उनको आज उनकी जयंती पर बहुत बहुत बधाई। मेरा ऐसा मानना है कि बुद्ध के बाद
अगर कोई बहुत ही क्रांतिकारी और तर्कवादी बंदा इस धरती पे पैदा हुआ है तो मैं कबीर साहब को बुद्ध के बाद नंबर 2 देना चाहूँगा। क्योंकि जो भी उन्होंने बातें कही हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मैं जो बोलता हूँ वो कागज़ पे पढ़ के नहीं बोलता हूँ। कागज़ के जो लेखनी है मैं उसको देख के पढ़ के नहीं बोलता हूँ, मैं आँखों देखी बातें करता हूँ। तो जो बंदे ने आँखों देख के बात की हो तो बात हमेशा वो सच्ची होती है, वो तर्कवादी होती है। इसलिए वो कोई सुपर नेचुरल पावर पर विश्वास करते ही नहीं थे। क्योंकि अगर वो सुपर नेचुरल पावर पर विश्वास करते तो ऐसा क्यों कहते कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूँ पहाड़, वो बात ही नहीं करते, है ना। तो इसलिए वो इसको इनकार कर रहे हैं कि कोई भगवान जैसी कोई चीज़ है, कोई पूजा पाठ से मिल सकती है। तो आपने देखोगा जब हम कबीर साहब को पढ़ते हैं तो जैसे बुद्ध जो है वो साइंटिफिक बातें कर रहा है, काम का वो कहता है जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, पूजा पाठ से आपको कुछ नहीं होता। तो कबीर साहब भी वही बातें कर रहे हैं। इसलिए कबीर साहब कोई सुपर नेचुरल पावर को विश्वास नहीं करते हैं। रादर वो ये भी बोलते हैं कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पोथी पढ़ के, है ना। पंडित क्या वो दुआ है, मुझे भूल गया, कि वो कहता है 1.5 अक्षर प्रेम के अगर पढ़ लेते हो तो उससे संसार जो है वो खुश हो सकता है। तो ज़्यादा पढ़ लिख के भी अंधविश्वासी रहना जो है वो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब मैं समझता हूँ एज ए रेवोल्यूशनरी संत हैं वो, क्योंकि उनका जो पद्धति थी वो बुद्ध की तरह हथियार उठाने की नहीं थी। वो तर्कवादी थे और वो कटाश करते थे कि उसे आंखों देखी ना, अंधविश्वास को उन्होंने देखा कि ये अंधविश्वास है, उसके ऊपर कटाश कर दिया विचारधारा के। तो जब आप सुपर नेचुरल की बात करते हो तो बड़ी शक्ति है, उनके बगैर पता भी हिलता नहीं है। तो यहाँ कबीर साहब उनको कंडेम करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ है नहीं है। वो कहते हैं ये अगर आपको कोई परमात्मा चाहिए, अगर आपको कोई शक्ति चाहिए तो पहले अपने आप को देखो। तो जैसे ही बंदा अपने आप को देखता है, रियलिटी देखता है, तो शक्तियों को परे हो जाता है। तो इस लिहाज से कबीर साहब जो हैं ये भारत के एक महान सपूत हैं। ये अलग बात है कि भारत में जो भी अच्छा आदमी होता है, जो भी क्रांतिकारी आदमी होता है, वो अकेला पड़ जाता है। उसकी बात लोग, उस ज़माने के लोग जो हैं वो उसको सुनते नहीं। जब उसकी डेथ हो जाती है फिर उसकी पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो